सबसे पहले हमारा पार्ट क्या है, डिलीट। अब डिलीट किस तरह करेंगे, यहाँ पे आपके show.php आ रहा है, जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है show.php ना, यहाँ पे सबसे पहले मैं एंकर पे क्लिक कर रहा हूँ। किस पे क्लिक कर रहा हूँ, एंकर पे ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एंकर लगा दी लिंक। तो ये फाइल कहाँ पे जाएगी, delete.php में। कहाँ जाएगी, delete.php में। मगर इसके साथ यूनिक इसकी क्या भेजनी है, आईडी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दी, क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू, और यहाँ पे php की क्या दे दी मैंने, आईडी। जब भी मैं इस पर क्या करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश, जैसे यहाँ पे डिलीट पे क्या करता हूँ, क्लिक, तो इसकी यूनिक आईडी मिल रही है मुझे। क्या मिल रही है, 18। और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू 18। और यहाँ पे जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब क्या आ रहा है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। जब भी इस तरह आपको आईडी मिलती है ना, तो आप यहाँ पर delete.php में आने के बाद ना, एक और चीज़, आईडी मुझे कहाँ से मिल रही है, हेडर के तहत। कहाँ से मिल रही है, जब भी हेडर से कुछ पार्ट मिलता है ना, तो हम यूज़ करते हैं $_get। क्या यूज़ करते हैं, $_ आईडी यूज़ की। मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर आईडी लगा दिया। और अगर इसको भी मैं किस में ले लूँ, एक वेरिएबल में ले लूँ, ले लिया। अगर यहाँ पे मैं करवा दूँ इको, क्या करवा दूँ, इको $ID और कंट्रोल+S सेव। और अब यहाँ पे जाने के बाद रिफ्रेश कर दिया। अब जैसे डिलीट पे क्लिक करता हूँ, 18 आ रहा है, जो आईडी मुझे मिल रही है वो प्रिंट हो रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम। अगर यहाँ से ये चीज़ कर लें, जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूँ, क्लिक किया मैंने, इसका सिर्फ इसी का पूरा डेटा लेकर इसको क्या कर दूँ मैं, डिलीट। क्या कर दूँ, ये हो सकता है ना, सिर्फ इससे हमें एक आइडिया मिल रहा है कि आईडी ये मिल रही है, सिर्फ इसी आईडी को क्या करो, डिलीट। अब वो कोड मुझे यहाँ पे चलाना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करो, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको इको नहीं करा रहा ना, मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले मुझे डेटाबेस का यहाँ पे क्या चाहिए, कनेक्शन। डेटाबेस का इंक्लूड का टैग आ रहा है हर जगह, जब इसके बिना वर्क नहीं होगा। इस इंक्लूड को यहाँ से क्या करो, कॉपी, यहाँ पे डेटाबेस का क्या हो जाएगा, कनेक्शन। कनेक्शन हो गया। और उसके बाद हम क्या चलाते हैं, जिस तरह मैंने इंसर्ट की क्या बनाई थी, हमने क्यूरी। क्यूरी आ गई, डबल कोट में वो क्यूरी क्या कर दूंगा मैं, पेस्ट, डिलीट की क्यूरी। अब यहाँ पे डिलीट की क्यूरी के लिए आप यहाँ पे लिखोगे लोकलहोस्ट, और यहाँ पे आने के php my admin। जैसे आप इंटर प्रेस करते हो, यहाँ पे डेटाबेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे स्कूल पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद क्या, साइन अप पे क्लिक, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे SQL पे क्लिक, और यहाँ पे आने के बाद डिलीट की क्यूरी आ रही है, या डिलीट आ रही है। इसको क्या कर लूँगा मैं, राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी करने के अपने इस पार्ट में जाऊँगा, और यहाँ पे क्या करवा दूँगा, पेस्ट। क्या करवा दूँगा, पेस्ट। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, वेयर, कहाँ से, किसको डिलीट करूँ ना। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ वेयर आईडी इक्वल टू किसके, कौन सी आईडी डिलीट करो, जो हमें कहाँ से मिल रही है, यहाँ से मिल रही है आईडी। इस आईडी को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, $ID, जो मुझे वहाँ से हेडर से मिल रही है, उस आईडी को क्या कर दो, डिलीट। जब भी हम क्यूरी लगाते हैं तो हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करते हैं, MySQL_query। पहला पैरा वेरिएबल क्या लिख देते हो आप, कनेक्शन, और सेकंड क्या लिख देते हो आप, क्यूरी। यहाँ पे दे दिया, और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपल ये दे दिया, ये चीज़ क्लियर। और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल+S फॉर सेव। अब उसके बाद यहाँ पे आने के बाद जैसे आप यहाँ पे क्या करोगे, इस जगह पे गए, और इस जगह अपने पार्ट में, कहाँ हमारा पार्ट, ये रहा, बैक पे गया, रिफ्रेश। अब देखना, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, डिलीट हो गया, कनेक्शन इज ओके। रिफ्रेश करते हैं, 1 मिनट, पार्ट डिलीट हो गया ना, डिलीट तो हो रहा है ना। एक मिनट, यहाँ पहले मैं डेटा इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट की क्या, इंसर्ट का क्या, localhost/i. यहाँ से कर लेते हैं, बना हुआ ना यहाँ से डेटा। अब वहाँ तो जाना ही नहीं, वो हमारा सामने एक लोकल होस्ट सर्वर पे होगा ना, उसकी तरफ डेटा। इसलिए तो हमने बनाया बिलाल, और यहाँ पे आने बिलाल @gmail.com, और यहाँ पे आने के बाद कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा आपका, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, और सबमिट पे क्लिक आ गया। और यहाँ पे आने एक और यामीन, और आपसे यहाँ पे आने के बाद कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे आने के बाद यामीन @gmail.com, सबमिट कर दिया, सबमिट। अब यहाँ पे रिफ्रेश, आगे डेटा। अब चेक करना, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ,
डिलीट हो गया और क्या लिखा हुआ आ रहा है, कनेक्शन इज ओके। डेटा क्या हो चुका है, डिलीट। रिफ्रेश करूँगा, डेटा हट गया। मगर यहाँ पे क्या होना चाहिए, जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूँ ये मुझे उस फाइल पे तो लेके जाए, मगर अचानक मुझे वापसी रीडायरेक्ट कर दे इस पेज पे ना। तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है, क्या फंक्शन होता है, आप यहाँ पे लगा दोगे हेडर। क्या लगा दोगे, हेडर। और यहाँ पे आने के बाद सिंपल आप यहाँ पे लिख दोगे लोकल हो। यहाँ पे आने के बाद क्या लिख दोगे, लोकेशन। क्या लिख दोगे, लोकेशन। अब जिस फाइल पे आपको जाना है उसका नेम दे दो। क्या फाइल का नेम है, show.php। ये कर दो। जब भी आप हेडर का यूज़ कर दोगे साथ में यूज़ करोगे डाई। क्या यूज़ करोगे, डाई से क्या होता है, जो नीचे वाला ये वाला पार्ट आ रहा है ना ये नहीं चलेगा। मतलब यहीं से हम कहाँ चले जाएंगे, show.php। मतलब जैसे यहाँ पे आने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से डाई को ही कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स से क्या करता हूँ, यहाँ से ये एक नहीं इसको मैं हटा देता हूँ, हटा दिया मैंने। अब यहाँ से मैं डाई ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ, डाई को यहाँ पे लगा दिया, डाई को लगा दिया। कंट्रोल एस सेव, जैसे यहाँ पे मैं जगह पे जाता हूँ, रिफ्रेश। अब चेक करना, जैसे मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ, असलम पे कर रहा हूँ 18 पे, जैसे मैंने क्लिक किया मैं यहाँ पर आ गया और क्या लिखा आ रहा है, कनेक्शन इज ओके। जैसे मैं बैक पे क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश, ये पार्ट डिलीट हुआ नहीं हुआ ना, मगर यहाँ तो कोड है मेरा, डिलीट होना चाहिए था ना, डिलीट क्यों नहीं हुआ, सिर्फ इसने यहाँ तक कोड को चलाया। कहाँ तक चलाया, यहाँ तक। और डाई से जो नीचे वाला पार्ट आ रहा है वो चलेगा ही नहीं, इसने यहीं से क्या कर दिया, इसको वापसी कर दिया। तो इसके लिए यहाँ पे इस डाई का मैं इसलिए यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा हेडर, जैसे यहाँ पे हेडर लिखा और यहाँ पे आने के बाद क्या लिख दूंगा मैं, लोकल होस्ट। अब मैं डिलीट करवाऊँगा, क्या करवाऊँगा, डिलीट। तो यहाँ पे आने के बाद क्या लिखूँगा मैं, लोकेशन। और यहाँ पे आने के किस फाइल पे जाना है मुझे, show.php। और यहाँ पे आने के बाद क्या लिखूँगा मैं, डाई, ताकि मैं नीचे ना हो। मतलब ये वाला जो इसके बाद जो भी चीज़ हो XYZ, मैं इसलिए बता रहा हूँ जब भी हेडर का यूज़ करोगे ये लगाना लाजमी। और उसका कंट्रोल एस सेव। अब जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश कर दिया। अब देखना जैसे मैं डिलीट करूँगा 21 है ना, देखना उस पेज पे गया, यहीं से डिलीट हो गया। जैसे ही वहाँ पे जा रहा हूँ डिलीट चलता है, वापसी इस पेज पे भेज देता। क्या डाई से अभी इधर डाई पे इतना वर्क नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ जब भी आप यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक तरीके से ना बता दो, जैसे यहाँ पे हम इफ एल्स की कंडीशन लगाते हैं, इफ एल्स की ना, जो नीचे वाला जैसे इफ पे अगर ऐसा हो गया तो ये चल जाए ना, मैं चाहता हूँ एल्स वाली कंडीशन ना चले। बस ये कि जब आपको नीचे वाला यहाँ पे जैसे और भी पार्ट आ रहा होता है, जैसे यहाँ पे हाय माय नेम इज अत्थर, इस तरह ना, अब इतना सारा कोड चलता, मैं तो डायरेक्ट उस पेज पे जा रहा हूँ ना, तो इस कोड का चलने का फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं डाई लगा देता हूँ, कंट्रोल एस सेव। यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश। इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम, डिलीट किस तरह हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे आने के बाद ये आ गया हमारा, इसको स्टाइल वगैरह तो कर लेना इतना मुश्किल नहीं है, यूनियन। और यहाँ पे आने के union@gmail.com। और यहाँ पे आने के बाद union@gmail.com। और उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, सबमिट पे क्लिक, ये पार्ट आ गया हमारे पास। यहाँ शो, ये आ गया। इसको डिलीट करना ईजी हो गया। अब क्या करना है, अपडेट। अब यहाँ पे अपडेट करने के लिए थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। अब यहाँ पे वापसी show.php हो जाता हूँ, ये देखना वापसी यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, अब update.php पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक यूनिक क्या जाती है, आईडी। क्या जाती है, यूनिक आईडी। अगर जैसे मैं यहाँ पे आने इस जगह पे जाता हूँ, रिफ्रेश, और यहाँ पे जैसे मैं अपडेट पे क्या करता हूँ, क्लिक, ये पार्ट आ रहा है यहाँ पर, 1 मिनट सिंपल यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करते हैं तो हमें इसकी अपडेट की क्या मिल रही है, यूनिक आईडी मिल रही है ना। तो मैं चाहता हूँ जैसे मैं अपडेट पे क्या करूँ, क्लिक करूँ, वहाँ पे मुझे क्या मिल जाए, एक तो यूनियन यहाँ पे नेम मिल जाए, दूसरा ईमेल, थर्ड क्या मिल जाए, फ़ोन नंबर ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद जैसे मैं यहाँ पे इस जगह पे जाता हूँ, यहाँ पे आने के बाद क्या आ रहा था, यहाँ पे सबसे पहले मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पे आ रहा है i.php। यहाँ पे क्या आ रहा है, i.php। इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ। इस पे वाला कोड आ रहा था, ये वाला लॉगिन फॉर्म वाला, ये वाला रिक्वायर्ड से। इस पार्ट को क्या कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल C से कॉपी, ताकि मुझे वापसी बनाना
ना पर यहाँ पे HTML, यहाँ पे आता है HTML में बाहर पेस्ट, कंट्रोल एस से सेव। अब चेक करना, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, जैसे मैं अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है पार्ट, तो इनपुट ऐसा ही है ना। यहाँ पे अपडेट करना है, क्या करना है, अपडेट। तो सिंपल, जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ मुझे मिलेगा डेटा, और यहाँ पे आने के बाद वैल्यू में यहाँ पे क्या कर देंगे हम, अपडेट। क्या कर देंगे, कंट्रोल एस सेव, जैसे यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश, आगे अपडेट। ये डेटा मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए, क्या होना चाहिए, डेटा यहाँ पे दिखना चाहिए ना। तो डेटा किस तरह मिलेगा, यहाँ पे मुझे एक यूनिक आईडी मिल रही है, इस मैं बोलूँगा जो आईडी मिल रही है ना उसका पूरा डेटा मुझे दिखाओ। तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे इस पार्ट किस तरह रख देता हूँ। सबसे पहले show.php आ रहा है, सबसे पहले मैं कनेक्शन क्या करूँगा इस फाइल में भी, कंट्रोल सी से कॉपी का अपडेट, और यहाँ पे क्या करवा दूंगा मैं, पेस्ट करा दिया मैंने, ये चीज़ क्लियर। अब उसके बाद अब मुझे डेटा मिलेगा किस तरह, इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, सही है। अब यहाँ पे आने के सबसे पहले डायरेक्ट अपडेट कर सकते हैं हम, पहले डेटा को लेके आना है ना, उस डेटा को यहाँ पे दो क्यूरीज चलेंगी, कितनी चलेंगी, एक सिलेक्ट करके सिलेक्ट लेके आएगा डेटा को, दूसरी अपडेट करिए। पहले मुझे डेटा इस जगह तो दिखाना है ना, जैसे यहाँ पे मैं जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ अपडेट पे, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यूनियन, फिर यूनियन की यहाँ पे आने के एक मिनट, कंट्रोल एस सेव, अब यहाँ पे रिफ्रेश हट जाए, यहाँ पे नेम आना चाहिए, यहाँ पे उसकी ईमेल, उसके बाद फ़ोन नंबर, फिर मैं अपडेट कर सकूँ ना। ये तीनों अब ये तीनों चीज़ें किससे मिलेंगी, ये मिलेंगी सिलेक्ट की क्यूरी से, ये जो आईडी आ रही है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, यहाँ पे आने के बाद जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करूँ, यार है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम साइन अप वेयर, कहाँ से, इस पार्ट को क्या करूँगा, राइट क्लिक करके कॉपी करने के बाद मिनिमाइज, और यहाँ पे आने के बाद क्या करवा दूंगा, पेस्ट। यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, $क्यूरी इक्वल टू, और यहाँ पे उस क्यूरी को क्या करवा दूंगा, पेस्ट करवा दिया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, वेयर कहाँ से, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, आईडी इक्वल टू है यहाँ पर, और इस आईडी को यहाँ पे क्या करवा दूंगा मैं, पेस्ट $ID मिल गया मुझे यहाँ पर। ये देखो आईडी, बस जो ये वाली आईडी है ना उसको सिलेक्ट करो, क्या करो, हाँ उसको सिलेक्ट करो सिंपल। अब उसके बाद जैसे मैं इस पार्ट पे लेके आ रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लगा दूंगा मैं एक तरीके से कि यहाँ पे डेटा लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, डेटा, और वहाँ हमेशा की तरह क्या यूज़ करते हैं, MySQL, इसके बाद क्यूरी, ये बताता हूँ। जैसे इसके बाद तो हमेशा एक ही फंक्शन चलता है ना, MySQL _क्यूरी, यही चलता है। और उसके बाद पहला क्या देते हो आप, सेकंड क्यूरी, किसको, पहला वेरिएबल हमेशा कनेक्शन ही देते हो ना यहाँ पे, क्यों कनेक्शन की फाइल ये रही ना, यहाँ पे आने कनेक्शन आ रहा है, पहला आप ये देते हो फाइल का नेम दे दो, जहाँ पे कनेक्शन हुआ है पहला आप कनेक्शन दे दो, क्योंकि हमारा डेटाबेस से कनेक्शन है ना। कहाँ गया अपडेट, ये रहा, ये आ गया पार्ट। अब ये तो पार्ट मुझे मिल गया, मगर अभी भी डेटा को मैं देखूँगा किस तरह ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको मैं लेता हूँ वेरिएबल में, किस में ले लिया मैंने, डेटा में, किस में ले लिया, डेटा में ले लिया। याद है यहाँ पे जब मैं show.php पे गया था, जब यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ तक ये सेम पार्ट आ रहा है ना, इसके बाद मैंने एक लूप चलाया था, क्या चलाया था, और इसके अंदर क्या लिखा था मैंने, MySQL _fetch _ वाह दिखाम, जो डेटा यहाँ से ये वाला शो हो रहा है, ये वाला कहाँ गया, ये वाला डेटा, ये डेटा कैसे शो हो रहा है यहाँ पर, इसी की मदद शो हो रहा है ना। यहाँ पे मैंने क्या चलाया था, वाइल लूप, क्या चलाया था, ये पूरे डेटा को लेके आया था। यहाँ पे सारे डेटा को तो नहीं लेके आना ना इस जगह पर, जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ, सिर्फ ये यहाँ पे वही डेटा आएगा जिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक, जैसे इस पर क्लिक किया मैंने, इसकी जो ID 23, सिर्फ यहाँ पे किसका डेटा आएगा, 23 का। जब आपको सारा डेटा लेके आना होता है तब आप क्या यूज़ करते हो, वाइल लूप, पूरे डेटा को लेके आता है, मगर यहाँ पे पूरा डेटा तो नहीं लेके आना ना, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे MySQL, यहाँ पे क्या SQL
अंडरस्कोर, यहाँ पे आने फैच, और यहाँ पे आने के बाद क्या यूज़ करूँ, अंडरस्कोर एसोसिएटिव। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेटा, क्या आ जाएगा, डेटा आ गया। और इसको भी एक वेरिएबल में ले लूँगा, किस में ले लूँगा मैं, वेरिएबल में। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारी क्यूरी यहाँ पे आ रहा है माई, एडिट किया हुआ है। अबे नहीं, हाँ पागल के बच्चे, बहुत चल रही है ये, एडिट किया। अबे नहीं, अबे ऐसा नहीं मान। चेक करते सेंड करते, ये आ गया, सही है। यहाँ पे डेटा आ गया ना, मतलब ये पूरे डेटा को, मतलब उस डेटा को भी देखना है ना, लेके आना है ना। यहाँ पे फंक्शन क्या, MySQL i अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर अस्टॉप लिख दी मैंने। अब ये वाला फंक्शन क्या होता है, डेटा को लेके आता है। किसका डेटा लेके आएगा, इस क्यूरी जो हमने MySQL क्यूरी बनाई है, इसका डेटा को लेके आएगा। ये लिख दिया मैंने। अब इसको भी ले लूँगा एक फंक्शन। तुम प्रैक्टिस करो जब तक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आते हैं। तो कल वाली क्लास समझ में आई थी, यहाँ पे रो लिखा। अब इसको मैंने रो में ले लिया, क्या ले लिया। अब इस डेटा को कहाँ पे दिखाना है, इधर इस जगह पे दिखाना है। अब यहाँ पे देखो वैल्यू आती, क्या आती है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आपको क्या दिखाना है, अपना डेटा दिखाना है ना, तो यहाँ पे देखो नम आ रहा है। यहाँ पे आप यूज़ कर दो वैल्यू लिख दो, क्या लिख दो, वैल्यू लिखा। अब यहाँ पे आने के बाद आप PHP लिख दो, क्या लिख दो, PHP ओपन, और यहाँ PHP क्या कर दो, क्लोज। यहाँ पे आने के आप क्या करवा दोगे, यहाँ पे करवा दोगे इको, क्या करवा दोगे, इको। यहाँ पे रो में चले गया, किसमें चले गया हमारा फंक्शन, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, रो। यहाँ पे आने के बाद क्या लिख दो, डॉलर रो लिख दिया। और रो के अंदर यहाँ पे किसको दिखाना है, नेम को। कंट्रोल एस सेव, जैसे आप यहाँ पे रिफ्रेश करते हो, नेम आ गई यूनियन इसके अंदर। आप उसके बाद इसी पार्ट को क्या करोगे, इस पार्ट को यहाँ से क्या कर लोगे, कॉपी, क्या करोगे, यहाँ तक कंट्रोल सी से कॉपी। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्या करवा दोगे, स्पेस देके पेस्ट। यहाँ पे किसको दिखाना है, नेम, और यहाँ पे ईमेल ना, ईमेल लिख दूँ यहाँ पर। यहाँ पे आने के बाद मैं लिख देता हूँ ईमेल, कंट्रोल एस सेव, रिफ्रेश। क्या हुआ, एक मिनट मुझे, ये हो गया। यहाँ पे वैल्यू वापस लिख दो, वैल्यू, और यहाँ प्रैक्टिस होती रहती है जितनी मर्द लिखते रहो। हाँ, यहाँ पे आने का डॉलर रो के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम, ईमेल कर दिया। कंट्रोल एस सेव, जैसे यहाँ पे रिफ्रेश आ गई ईमेल। आप क्या चाहिए, वापसी फ़ोन नंबर, वापसी यहाँ पे आने इस जगह पे आए, और यहाँ वापसी वैल्यू लिख दिया। और यहाँ पे आने की वापसी PHP क्या करूँगा मैं, यहाँ पे PHP को ओपन, और PHP को यहाँ पे क्या कर दूँगा, क्लोज। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इको। यहाँ पे आना है डॉलर रो, और यहाँ पे आने के बाद क्या कर दूँगा मैं, नंबर आएगा ना। कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश, नंबर आ गया। आप जैसे बैक पे क्लिक करना, आप चेक करना क्या है इसका, असलम, नुमान, और ये ना, जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूँ इसका डेटा आ गया। और यहाँ पे आने जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसका डेटा आ गया। अपडेट पे अभी वर्क नहीं होगा, अपडेट पे अब वर्क हो सकता है। किस तरह वर्क हो सकता है, किस पे, नंबर भी लिख दो, आप कोई बात नहीं, यहाँ पे नंबर लिख दो, कंट्रोल एस सेव नंबर। अब अभी क्या करना है, अपडेट करना है, क्या करना है, अब अपडेट। डेटा तो मुझे मिल गया, अब क्या करना है, अपडेट। याद है जिस तरह मैंने डेटा इंसर्ट किया था, क्या किया था, डेटा इंसर्ट किया था ना, वापसी यहाँ पे इस जगह पे आ जाओ, PHP की तरीके से यहाँ पे ओपन कर लो, क्लोज किया। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्या अपडेट किसको करना है, यहाँ पे आने के बाद जैसे यहाँ पे आ रहा है डॉलर जो ID मिल रही है मुझे, क्या मिल रही है, इस जगह पे मैं आया। अब यहाँ पे आप क्यूरी चला दोगे अपडेट की। सबसे पहले अब चेक करना है एक चीज़, याद है यहाँ पे i.php का जांच डेटा हम एंटर कर रहे हैं, ये आ गया। ये फंक्शन देख रहे हो यहाँ पे ये आ रहा है,
ये वाला फंक्शन। ये डेटो क्या कर रहा है, ये पार्ट डेटो क्या कर रहा है, घर पे लगाए थे ना, ऑनलाइन पिक्चर यहाँ पे नेट नहीं चल रहा ना। ये देखो, इस पूरे पार्ट को मैं यहाँ से क्या कर लूँगा, कॉपी। ये पार्ट लिया मैंने, पार्ट को मैं यहाँ से क्या कर लूँगा, कंट्रोल यहाँ पे कॉपी। ये इंसर्ट वाला, ये डेटा को इंसर्ट कर रहा है। ये देखो नेम आ गया यहाँ पर। अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तब ये पार्ट चलेगा। यहाँ पे सारा पार्ट आ गया इंसर्ट वाला। इस पार्ट को मैं यहाँ से क्या कर लूँगा, कॉपी। क्या करूँगा, कॉपी पे क्लिक और कहाँ पे जाऊँगा, अपने अपडेट, और यहाँ पे आने के यहाँ पे क्या करवा दूँगा, पेस्ट। पेस्ट करवा दिया। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ अपडेट होगी क्या, अपडेट क्या होगा ना, तो अब यहाँ पे आप जाओगे इस जगह पर, अपनी क्यूरी आ रही है, अब यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन, अपडेट पे क्लिक कर दो, ये आ गया। इस पार्ट को यहाँ से क्या कर लोगे आप, राइट क्लिक करके कॉपी, कॉपी किया, और उसके बाद वापसी जो क्यूरी चल रही है इंसर्ट वाली, इंसर्ट के बजाय यहाँ पे कौन सी चला लूँगा मैं, अपडेट वाली। किसकी चला लूँगा मैं, अपडेट। कंट्रोल वी से पेस्ट, पेस्ट कर दिया। अपडेट होगा साइन अप, सेट क्या, आईडी। आईडी तो हमें अपडेट नहीं करनी ना, आईडी यहाँ से हटा दो, आईडी की जरूरत हमें नहीं है। ये कर दिया हमने। और उसके बाद क्या चीज़ अपडेट होगा, नेम। क्या अपडेट होगा, नेम। नेम मुझे वहाँ से मिल रहा है, 1 से मिल लेना, वहाँ से 1 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, 1। ईमेल में यहाँ पे क्या चीज़, ईमेल की जगह क्या चीज़ अपडेट हो जाएगा, 2 लिख दूंगा। और नंबर में क्या चीज़ अपडेट हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे आने के बाद क्या लिख दूंगा मैं, $THR3। अपडेट तो हो जाएगा, अपडेट तो होगा, मगर कहाँ से अपडेट होगा, यहाँ पे आप दे दोगे आईडी। क्या दे दोगे, किस आईडी के तहत, जो हमें ऊपर से आईडी मिल रही है, ये वाली आईडी। इस आईडी को यहाँ से क्या कर लोगे आप, कॉपी। कॉपी करने के बाद इस आईडी को यहाँ पे क्या कर दोगे, पेस्ट। कंट्रोल वी से पेस्ट, पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एस से सेव। अब चेक करना। और ये जो ये वाला पार्ट आ रहा है, इसको मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, 1 मिनट के लिए, इफ इसकी हमें ज़रूरत नहीं, ये इसकी ज़रूरत नहीं है ना, डेटा ट्रांसफ़र का होगा ना। अब जैसे यहाँ पे मैं हटाता हूँ, कंट्रोल एस, सेव। अब जैसे यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, इस पार्ट में गया, ये पार्ट आ गया, रिफ़्रेश पार्ट हो गया। अब जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ, क्लिक किया मैंने, क्या आ रहा है, सिंटैक्स एरर एंड ऑफ 46। यहाँ पे मैंने फाइल को एंड नहीं की, यार है पार्ट कहाँ पे, ये वाला इफ ये रहा, इफ वाला पार्ट यहाँ पे, यहाँ कंट्रोल एस। अभी देखना, रिफ्रेश, आगे पार्ट 46 ये रहा ना, क्या है 46 ये रहा। अब यहाँ पे एरर नहीं हुआ, इसके ऊपर देखोगे, ये कर दिया। अब देखो डेटा मिल रहा मुझे, जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ, अपडेट आ गया। अब यूनियन के बजाय मैं लिख देता हूँ यहाँ पे खुर्रम। क्या कर देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ नुमान असलम खान, ही करते हैं, पता के पता चले अपडेट। जैसे ही अपडेट पे क्लिक करता हूँ, क्लिक किया मैंने, अब मैं बैक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद बैक रिफ्रेश करूँगा, अपडेट हो गया नुमान असलम खान। मगर एक चीज़ बुरी लग रही है, जैसे ही अपडेट पे क्या करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे नुमान असलम है, वापसी कर देता हूँ मैं ताहिर। क्या कर देता हूँ, ताहिर। अपडेट पे क्लिक हो गया, अपडेट। बैक पे जाता हूँ, वो वापसी आता है, अपडेट करता हूँ, वो चीज़ आएगी, बताता हूँ, रिफ्रेश। यहाँ से अपडेट हो गया। मगर एक चीज़ बुरी लग रही है, जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूँ, यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ, मैं कहाँ चले जाऊँ, show.php में। इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे आ रहे, जैसे ये पार्ट चल रहा है ना, तो आप यहाँ पे जैसे ही आओगे, यहाँ पे आने के बाद क्या यूज़ कर दोगे, हेडर। क्या यूज़ करोगे, हेडर। और यहाँ पे आने के बाद कहाँ जाना है मुझे, लोकेशन, और कहाँ पे show.php, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्या लगा दोगे, डाई। बस ये जैसे ही मेरा अपडेट की चूरी चली, मैं कहाँ वापसी कहाँ चले जाऊँ, अपडेट पे। अब जैसे ही मैं अपडेट पे क्या करता हूँ, क्लिक कर, जैसे यहाँ पे क्लिक चले गए यहाँ पर। अब सही है, जैसे अपडेट पे क्लिक करूँ, यहाँ पे आने के असलम के बजाय मैंने क्या कर दिया, ताइब। और जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा, चेक करना आ गई यहाँ पर। ये चीज़ क्लियर, ये चीज़ क्लियर, कंप्लीट क्रूड ऑपरेशन हो गया। इंसर्ट भी बस एक काम आ रहा है, यहाँ पे जो इंसर्ट वाला पार्ट आ रहा है ना, कहाँ पे इंसर्ट कहाँ से कर रहा है, हम यहाँ से कर रहे हैं। इसको डिज़ाइन खुद कर लेना तुम,
बूटस्ट्रैप के दे दूंगा ना आई डॉट यार बूटस्ट्रैप में नहीं कैसे करूं अपनी CSS से करो ये रहा कैसे हुआ कैसे फाइल जो यार ये यहाँ पे आने के बाद जैसे ये आई डॉट PHP यहाँ से डेटा इंसर्ट कर रहे हैं ना, ये आ गया पार्ट, वापस ये लिंक आ रहा है, CSS का लिंक दे दोगे बस यहाँ पे लिंक और उस फाइल का नेम, वहाँ पे एक फाइल सेव कर दो CSS की। जैसे यहाँ पे आने के बाद मैं इस पार्ट को हटा रहा हूँ पार्ट को, वापसी मैं बूटस्ट्रैप पे जा रहा हूँ। जैसे अपडेट डॉट PHP कहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप यूज़ किया था, शो डॉट PHP में, बूटस्ट्रैप टॉप पे आ रहा है। इस पार्ट को क्या करूँगा मैं, राइट क्लिक करके कॉपी 8:30 बजे चल रहा है ना, इस 1 मिनट क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी। यहाँ पे कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद कहाँ पे चल जाऊँगा मैं, अपडेट आई का ये आई, और यहाँ पे क्या करवा दूँगा मैं, ये मिट गया, यहाँ पे एंटर, यहाँ पे पेस्ट करवा दूँ, पेस्ट हो गया। 8 बजे शुरू हुआ है, 8:30 हाँ DIT का शुरू हुआ है 8:30 बजे। इस पार्ट को क्या करूँगा यहाँ से, यहाँ पे बस इस पार्ट को क्या करूँगा मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। इस पार्ट को यहाँ पे क्या कर दूँगा मैं कट, नीचे यहाँ बॉडी में जावास्क्रिप्ट एंड में पेस्ट करा करो, पेस्ट Ctrl+S सेव। अभी बटन आ रहे हैं, अब यहाँ पे आप क्या कर लो, क्लास दे दो, क्या दे दो, क्लास क्या दे दूँगा मैं, BTN यहाँ पे क्या देता हूँ, यहाँ पे क्लास दे दोगे, यहाँ पे क्लास, और यहाँ पे आने के बाद कर दोगे फॉर्म कंट्रोल, ये इसकी क्लास है इनपुट की, फॉर्म कंट्रोल। जैसे यहाँ पे Ctrl+S करोगे और यहाँ पे आने का रिफ्रेश चेक करना, कंटिन्यू, आ गया पार्ट, हो गया पार्ट यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद इस पार्ट को क्या करोगे, कॉपी, Ctrl+C से कॉपी, यहाँ पे आने के बाद स्पेस पेस्ट। अब यहाँ पे आने के बाद स्पेस पेस्ट, ये बटन आ रहा है, बटन में भी क्लास दे दोगे, और यहाँ पे बटन की क्लास क्या दे दोगे, BTN। यहाँ पे आने के बाद BTN, यहाँ पे आने के बाद आउटलाइन, यहाँ पे आने के बाद क्या दे दूँगा मैं, इन्फो, Ctrl+S सेव। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, कंटिन्यू, अब इसकी भी दिया आ गया, ये पार्ट आ गया। यहाँ प्लेस होल्डर देना चाहते हो दे दो, सबमिट पे क्लिक, किसका, ये रहा ना। यहाँ पे आने के बाद ये पार्ट टॉप पे आ रहा है ना, यहाँ पे क्लास दे दो, यहाँ पे आने के विथ कितनी दे देता हूँ मैं, 50, Ctrl+S सेव। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, कंटिन्यू, विथ होगी 50, हाफ होगी विथ, यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह से यहाँ पे आने के बाद सेंटर में लाना चाहते हो वापसी, यहाँ पे आने के यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर में यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे दे देता हूँ क्लास एक और, यहाँ पे मार्जिन ऑटो कर देता हूँ, ऑटो, Ctrl+S सेव, रिफ्रेश, कंटिन्यू, मार्जिन ऑटो नहीं आ रहा, यहाँ पे एक मिनट, मार्जिन से ऑटो कर दूँ, Ctrl+S, रिफ्रेश, कंटिन्यू, आ गया ऑटो, सेंटर में आ गया। अब यहाँ पे आपको जो चीज़ देना चाहते हो, यहाँ पे छोटे छोटे डिज़ाइन आप डिज़ाइन करने, यहाँ पे बैक पे आपने CSS कर लेना।